संयुक्त परिवार हो जाता है। और परिवार किससे बनता है? अपन एक समाज में रहते हैं और अपना परिवार एक घर में रहते हैं अपन, जो संयुक्त परिवार होता है। ठीक है, और सब संयुक्त परिवार में ही रहना चाहिए। अच्छी शिक्षा मिलती है संयुक्त परिवार से, अपने दादा दादी से हमें अच्छी सीख मिलती है और बच्चे भी अच्छे खेल सकते हैं। कोई किसी का ध्यान रख रहा है, कोई किसी को खाना खिला रहे हैं। एकल परिवार में मम्मी की जिम्मेदारी होती है, मम्मी खाना खिलाएगी क्योंकि बच्चे के साथ मम्मी रहती है। और संयुक्त परिवार में तो दादा दादी अंकल बुआ सब रहते हैं। तो एक छोटा बच्चा होता है, उसको खाना खिलाना होता है तो मम्मी भी खिला सकती, मम्मी कुछ काम कर रही है तो दादा भी खिला ले, दादी भी खिलाते, इसलिए संयुक्त परिवार अच्छा रहता है। ठीक है बच्चों, अब हम इससे पूछते, तुम तीनों से तो पूछ लिया हमने परिवार में कौन कौन रहता है, अब इससे पूछे। चलो, तुम्हारे परिवार में कौन कौन रहता है? और हाँ, बच्चे रहते हैं। हाँ, इसके भी दादा दादी सब रहते हैं साथ में, तो ये भी संयुक्त परिवार में रहती है। और तुम्हारे परिवार में कौन कौन रहता है? तो ये भी संयुक्त परिवार में रहता है। सब जने गांव में सबके संयुक्त परिवार ही रहता है। हाँ हाँ, गांव नांदेश्वर में आप रहते हो ना, तो उस नांदेश्वर गांव में सब संयुक्त परिवार ही रहते हैं ज्यादा। शहर में गांव में संयुक्त परिवार अधिक रहते हैं और शहरों में एकल परिवार रहता है। परिवार के बारे में तो संयुक्त परिवार किसे कहते हैं? सब जो दादा दादी सब साथ में रहते हैं उसको संयुक्त परिवार कहते हैं। और जो मम्मी पापा, कहीं पापा की नौकरी है, कहीं बाहर गए हुए हैं, तो वो मम्मी पापा और बच्चे ही जाते हैं। हाँ, तो वो एकल परिवार होता है ना? अच्छा, समझ में आया? चलो बच्चों